अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैर खूबी से बहुत ही खुशहाल होंगे और जो भी परेशानी जो भी तकलीफ़ें हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों की हर परेशानी हर तकलीफ़ को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे परिवार को, मेरी फैमिलीज़ को भी। तो ये सुबह के वक्त मैं ये ड्रिंक बना के पीती हूँ जिसमें बीटरूट और कैरेट, क्यूकम्बर वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, जिसे मैं क्यूब्स में फ्रीज़ कर देती हूँ और वो 4 क्यूब्स मैं डेली मॉर्निंग में मतलब लूकवार्म वाटर के साथ पीती हूँ। तो ख़ैर सारे काम निपटाने के बाद आज मेरे हस्बैंड की ऑफ थी, तो आज हम लोग सुबह-सुबह निकल गए फेस्टिवल सिटी, जहाँ आइकिया है और काफ़ी सारे मॉल्स वगैरह है। तो ये होम सेंटर हम लोग गए, तो होम सेंटर ऐसे ही हम बोले चलिए देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें मिले तो ले लेंगे। तो बस ये गए तो स्टार्टिंग में ये कैंडल्स वगैरह थे, बड़ी खूबसूरत मुझे लगी। इसमें से एक कैंडल भी मैं ली हूँ, ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और क्रॉकरीज़ वगैरह और लाइट्स, मतलब यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। एक घर में क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बस वही सारी चीज़ों की मैं वीडियो बना दी, सोची आप लोगों से भी शेयर करूँ। बहुत खूबसूरत कैंडल्स को स्टैंड थे, कैंडल के बॉल थे, सारी चीज़ें थीं। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, कुछ चीज़ें ली मैं। और ये देखिए डेकोर की कितनी खूबसूरत-खूबसूरत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती हूँ। ये जार्स वगैरह हैं जो कुकीज़ वगैरह रखने के लिए, ये सारे हैं। हम लोग तो भाई जब भी लेते हैं ऑफ़र्स लगते हैं तो ले लिया करते हैं। वैसे तो काफ़ी कॉस्टली रहती हैं सारी चीज़ें, हमारे बजट से बाहर रहती हैं। जो बजट की रहती हैं वो ले लेते हैं और जो नहीं रहती हैं तो ये कप्स, मुझे ये मग बहुत पसंद आया। तो यहाँ ये है कि सिंगल-सिंगल पीसेस भी आपको मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं और पूरा सेट भी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये मुझे लगा डील यहाँ का। तो ये देखिए यहाँ की डाइनिंग टेबल कितनी मैनेजेबल तरीके से इसे सेट करके इन लोगों ने रखा है। और ये लिविंग रूम के लिए सोफ़े की पूरे सेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सारी वीडियोज़ बनाई। मैं आगे-आगे जा-जा के वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे खोज रहे थे कि कहाँ चली गई, बार-बार खोज ही चले जा रहे थे मुझे। मैं कभी यहाँ, कभी वहाँ जाती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। तो मैं बस वीडियोज़ बना रही थी। ये कप्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें ये अरबी में कुछ लिखी हुई हैं अल्फाज़ें। तो मैं बस वीडियो बनाने में बिज़ी थी, मैं पढ़ी भी नहीं क्या लिखा है। तो ये क्रॉकरी की देखिए कितने अच्छे से सेट सब हैं कप्स के। और ये लाइट्स वगैरह हैं। गार्डनिंग में जो लाइट्स ऊपर में लगती है ना सीलिंग पे, वो सारी चीज़ें हैं। घर के लिए भी हैं और बस ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने पाइनएप्पल ज़र्दा की रेसिपी शेयर की है आप लोगों से। ज़रूर आप लोग उसे देखें और एन्जॉय करें और बनाएँ, मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएँ कि आपने इसे ट्राई की तो कैसी बनी। और कुछ भी गड़बड़ी या कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो ज़रूर पूछें। अगर एक्सपर्ट है तो देन ओके, और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लिखा हुआ था, बहुत अच्छी लगी ये लाइट मुझे। और ये कुछ बैटरीज़ वगैरह थी, ये मतलब मुझे जो भी अच्छी लग रही थी चीज़ें, मैं उनकी वीडियो बनाए चली जा रही थी। और ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से सोफ़ा, ये जो हिलने वाले होते हैं ना, वो इन लोगों को दिख गए, तो ये लोग आराम करने लगे। फिर होम सेंटर से निकली तो ये आगे में ये जो डॉल्स वगैरह रहते हैं ना, टेडी बन के खड़े हुए थे, तो उन उसके पास मैं अपनी बेटी से कह रही थी जाओ जाओ, तो वो नहीं जा रही थी। और फिर आगे गए तो फिर एक फर्नीचर का शोरूम था, तो वहाँ ये सोफे को आगे करके बैठ के लेटने वाला, मतलब कंफर्ट के लिए था। तो फिर कुछ ये शैनल्स के उसमें शोरूम में मैं घुस गई, तो ये मैं कुछ प्रोडक्ट्स जिसकी वीडियो बनाई और काफ़ी कॉस्टली है। मैं सोची कि कुछ ऑफर्स लगा होगा तो ले लूँगी कोई कॉस्मेटिक्स। खैर, तो ये कुछ वीडियोज़ है शैनल्स के, क्रीम्स वगैरह के, मॉइस्चराइज़र्स के और सीरम्स वगैरह के। बड़े कॉस्टली थे भाई साहब। तो इनकी मैं कुछ फ़ोटोज़ ली। फिर फुटवियर्स के लिए मैं कुछ और
बैग्स वगैरह के लिया मैंने, साथ ही साथ कुछ ज्वेलरीज थी उनकी मैं ली। ये परफ्यूम्स वगैरह थे भाई, ज़बरदस्त परफ्यूम्स थे। काफ़ी दिन तक मेरे ड्रेस में जिसमें मैंने ट्राई किए थे काफ़ी दिन तक उसमें स्मेल रहे। तो ये कुछ ज्वेलरीज वगैरह, इयररिंग्स वगैरह सब है, बैंगल्स भी थे इसमें। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चलो चलो, मैं भी रुको देखने दो मुझे थोड़ा कुछ पसंद आ जाए। ये इयररिंग्स भी काफ़ी कॉस्टली थी कि उसमें से एक दो मुझे पसंद भी आई। खैर, आप लोगों को कौन सा पसंद आया मुझे बताएं ज़रूर, कौन सी ज्वेलरीज पसंद आई, कौन सी इयररिंग पसंद आई। और बस ये कुछ शॉपिंग्स वगैरह किया मैंने। और ये फुट्सवेयर है, मैं तो बिल्कुल भी हिल स्लीपर्स में आ चुकी हूँ, हिल्स वगैरह बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ जब से यहाँ आई हूँ। बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है हिल्स। और ये बैग्स वगैरह पर्सेस हैं। तो बस इन सब चीज़ों की वीडियोस में बनाई जल्दी जल्दी, फास्टेस्ट फास्टेस्ट, देखें बिल्कुल ठहराव नहीं है वीडियो में, बस बनाती चली जा रही हूँ मैं। तो ये हम लोग सुबह के वक्त गए थे, नाश्ता कर लिए थे, 10 बजे हम लोग निकल गए थे। तो ये सारी वीडियोस में बनाई। और खाने का ये सीन था कि या तो बाहर भी हम लोग खा लेंगे या फिर हम लोग घर भी आके खा सकते हैं। तो इस वाले शोरूम से निकले बाहर तो कुछ वॉचेस मुझे दिख गई, तो इसकी वीडियोस भी मैं थोड़ा बना ली। और मैं एक दो लेना भी चाहती हूँ वॉच, तो कुछ उसमें ख़ास मुझे पसंद नहीं आए, फिर मैं आगे बढ़ गई। मगर कुछ है जो मुझे पसंद आए हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी वापस से लेने। उसके बाद ये आके मैं फिर ये शाम के वक्त में ज़र्दा बना ली थी। तो पाइनएप्पल का ज़र्दा बहुत ज़बरदस्त सा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं सुबह के वक्त में ही राइस को वॉश करके चली गई थी, तो लगभग राइस काफ़ी टाइम तक भीगे रहा। तो ये राइस मैं ली हूँ, बासमती राइस है, जीरा राइस से भी बनाए तो बहुत बेहतर बनेगा। तो ये घी मैंने एक पैन में ले लिया गर्म करने के बाद, और उस वक्त पैन मैंने बंद कर दिया था। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, तो ये काजू है, साथ ही साथ बादाम है, छिलके को मैंने निकाल दिए थे। और ये नारियल है स्लाइसेस में कट, तो इन्हें सौटे करके निकाल लूँगी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। तो ये हो चुका है। और इसमें किशमिश मैं डाल दी हूँ, किशमिश भी बस हल्का सा सौटे करूँगी कुछ सेकंड के लिए। ये थोड़े से फूलने लगेंगे, उसके बाद इसे निकाल लूँगी। जलाना नहीं है बिल्कुल, फ्लेम ऑन ऑफ करके ही इस्तेमाल करें। और ये मखा खोआ है, तो इसे भी थोड़ा सा सौटे कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे मैंने चीनी से बनाया है, आप चाहे तो गुड़ से भी बना लें, बट ये हुआ कि कलर में चेंजेस आ जाएंगे। और अगर गुड़ से बना रहे हो तो फिर आपने ये करना है कि कलर ना डालें। तो ये मैंने कलर डाल दिए, पानी बॉयल करने को रख दिए थे। और इसमें नमक डाल दूंगी, लेमन डाला है, लेमन का जूस मैंने डाला है। और ये सोक किए हुए राइस को अब डाल दूंगी इसमें पानी बॉयल होने के बाद, और इसे कुक कर लेना है। और अगर आपके पास सेरा राइस है तो वो अपने 100% कुक कर लें, बासमती है तो 82 या 90% कुक कर लेना है। और इसी तरह से तोड़ेंगे तो ये टूटने लगे, बस इतना इसका ध्यान देना है। ये देखें इस तरह से। तो ये हो चुका था, इसे मैं स्ट्रेन कर दूंगी। और फिर से अलग से पैन में एक मैंने उसमें घी डाली है, पैन को गर्म करने के बाद। और इसमें कुछ साबुत मसाले डालूंगी, जिसमें है छोटी इलायची है, लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं। तो इन सभी चीज़ों को डाल के सौटे कर लूँगी। और उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, और इसे कुछ सेकंड के लिए सौटे होने दिया मैंने,
ताकि ये अपना फ्लेवर रिलीज कर दे। और उसके बाद ये गैस डिफ्यूज़र जो है उसे मैंने रख दिया, या तवे रख दें आप, जिससे कि आँच पूरे बर्तन में लगे। और जब भी ये बनाए तो पैन थोड़ा मोटा लें, जो कि देगची वगैरह जो होती है वो थोड़ा मोटा लें। तो बस इसे बिरयानी की तरह लेयर बाय लेयर लगाती चली जाना है। तो मैंने पहले राइस डाल दी थोड़ा सा, फिर उसमें मैंने चीनी डाली हूँ, उसके बाद फिर से मैंने राइस डाला है। और ये टिन वाले पाइनएप्पल है चंक्स, इसे मैं डाल दूँगी, हाफ डालूँगी और हाफ सेकंड लेयर में डालूँगी। तो चंक्स को थोड़ा छोटा-छोटा कर लें, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं उसी तरह से डाल दी। क्योंकि तुरंत ही आई थी शॉपिंग करके और जल्दी से इसके बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई थी, बिल्कुल वक़्त नहीं था, शाम भी हो रहा था। तो बस इसे चीनी डाल के फिर से इसके ऊपर राइस डालूँगी और फिर से पाइनएप्पल रख के डालने के बाद फिर से इसमें चीनी और राइस डालने के बाद इसे फाइनल में मैं दम पे रखूँगी। फ्लेम को बिल्कुल लो करके दम पे रखना है इसे, हाई नहीं रखना है फ्लेम। जिस वक़्त मैं इसे डाल रही थी फ्लेम बिल्कुल बंद था, उस वक़्त ये दूध और सैफ़रॉन के हैं मिक्स करके मैं रख दी थी। और ये एसेंस है पाइनएप्पल के, उसे डाल दूँगी मिला के साथ ही साथ, और अच्छे तरीके से इसे हर तरफ डाल देनी है चारों साइड से। और ये कुछ डाल देंगे और कुछ बचा लेंगे लास्ट में गार्निश के लिए। और ये खोआ को भी पूरा डाल देंगे, बस थोड़ा बहुत खोआ रख लेंगे। तो खोआ क्या है ना, इसलिए सौटे किया है ताकि ये इसका जो पानी हो वो अच्छे तरीके से सूख जाए और थोड़ा-सा ये अपना और खुशबू थोड़ा-सा रिलीज़ कर ले, मतलब और सोंधा-सा हो जाए। तो इसे ढक के छोड़ दिया, बीच-बीच में चलाते रहना है, 1-2 बार चलाते रहें। और 5 मिनट बाद इसे मैं खोल के थोड़ा-सा घी, 1 टेबल स्पून के लगभग मैं घी चारों साइड डाल दी हूँ और फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर दी। फिर मैं इसे खोल के देखी तो ये देखिए चाशनी जो थी, चीनी जो अपनी मेल्ट हो गई थी, जो पानी के रूप में बन गई है। तो इसे बस नीचे से ऊपर एक बार चेंज कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे पलट लेनी है, जिससे ये चावल टूटे ना। बस इस तरह से इसे सौटे कर लेंगे। तो फिर से इसे बराबर करके रख देंगे ढक के और फिर से इसे चेक करेंगे, अगर पानी सूख गई होगी तब इसे 1 से 2 बार और ऊपर-नीचे कर लेंगे राइस को, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे कर लेंगे, जिससे कि राइस ऊपर-नीचे दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए और फरारी सी, मतलब अलग-अलग सी राइस बने। तो ये इस वक़्त मेरे सारे हो चुके थे। अगर आपका ना हुआ हो तो आप थोड़ा देर और इसे दम पे रखें सिम पे। बस ये हो गया, फ्लेम बंद करें और एंजॉय करें। अपने अपनों को इसे ज़रूर खिलाएँ, आपको तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएँ। तो ये मैं चेरी और टूटी फ्रूटी के साथ इसे गार्निश कर दी थी, जिससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे बताना ना भूलें कि आपने इसे ट्राई की तो आपको कैसी लगी ये पाइनएप्पल जर्दा की रेसिपी। तो ये मैं थोड़ा एंगल चेंज कर कर के इसकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आया है ये और उनका भी डन था कि बहुत मज़े का बना है। ये मैं 3rd या 4th टाइम बनाई हूँ। तो बस एन्जॉय करें। और ये कुछ आम लाए थे हम लोग साथ ही साथ, तो इसकी वीडियो मैं पहले ही बना के रख ली थी, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बस इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखिए, मेरे व्लॉग्स को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।